हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस चैनल पे। आपने ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा है और सुना है क्योंकि आप 7 क्लास से ही ज्योमेट्री वर्ड को सुनते आ रहे हैं और आपने विस्तृत रूप से एक्सप्लेन्ड फॉर्म में आपने ज्योमेट्री को पढ़ा है 9th क्लास में, जिसका नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री। राइट। यूक्लिड का जन्म हुआ था 300 BC में, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से 300 साल पहले। ठीक है। और यूक्लिड ज्योमेट्री इसलिए उसका नाम पड़ा था क्योंकि यूक्लिड ने उस ज्योमेट्रिकल चीज़ों को, जो पॉइंट्स और स्ट्रेट लाइन के बारे में था, उसको उसने एक सिस्टमैटिक वे में सजाया था, उसको अरेंज किया था, इसीलिए उस ज्योमेट्री का नाम यूक्लिड ज्योमेट्री पड़ा। और ख़ास तौर पे यूक्लिड ने अलजेब्रा को इसमें इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन आगे चल कर के 1637 में 1637 AD में, यानी कि लगभग 1900 साल बाद, 1937 साल बाद, आपका हो गया क्राइस्ट के जन्म से 300 साल पहले, और इसके जन्म के, यानी कि क्राइस्ट के जन्म के बाद, यानी कि 1637 में, तो कुल मिलाकर के 1937 साल। ठीक है। 1937 साल बाद एक आदमी था जिसने ये पब्लिश किया था। इसका हम डेट ऑफ बर्थ नहीं बता रहे रेने डेस्कर्ट का, लेकिन इसने जो जब पब्लिश किया था तब उसने अलजेब्रा को और ज्योमेट्री को मिक्स किया था, दोनों को मिला दिया था, जिसका नाम था रेने डेस्कर्ट। तो रेने डेस्कर्ट ने जब इसमें काम किया तो दोनों को मिक्स कर दिया, और जब दोनों को, अलजेब्रा को और ज्योमेट्री को मिक्स कर दिया इसने, और इसका नया नाम पड़ गया। इसका नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री, या फिर आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। ये दोनों ही नाम इसके हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम ज़्यादा फेमस है। वैसे आप 12th में जाएंगे तो उसके बाद जब भी पढ़ेंगे तो आप एनालिटिकल ज्योमेट्री के नाम से ही इसको पढ़ेंगे। 2D एनालिटिकल ज्योमेट्री, 3D एनालिटिकल ज्योमेट्री, या फिर 2D 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या रेने डेस्कर्ट ने ही सबसे पहले इस पे काम किया था? तो नहीं, इससे भी पहले एक मैथमेटिशियन था, जो कि ये रेने डेस्कर्ट भी फ्रेंच मैथमेटिशियन है। इसने सबसे पहले जो इसने बुक लिखा था 1637 में जब पब्लिश किया था, उस समय इसका जो लैंग्वेज था वो फ्रेंच था। लेकिन उससे पहले फ्रांस का ही एक और मैथमेटिशियन था, निकोले ओरेस्मे। निकोले ओरेस्मे ने, ये एक्चुअली ये प्रीस्ट, ये पादरी है, फ्रेंच क्लेरिक कहते हैं जिसको, फ्रेंच लैंग्वेज में क्लेरिक, जो कि पादरी होता है। ठीक है। तो उसने क्या किया था, ज्योमेट्री को कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में यूज किया था। उसने मैथमेटिकली इसको डिजाइन करके आगे नहीं बढ़ाया था, लेकिन इसको कंस्ट्रक्शन करते समय उसने क्या किया था, इस ज्योमेट्री का यूज किया था। ठीक है। उसके बाद निकोले ओरेस्मे के बाद भी एक और मैथमेटिशियन आया, पियरे डिफॉर्मेट। तो इसने भी क्या किया था, रेने डेस्कर्ट से भी पहले, यानी कि रेने डेस्कर्ट से पहले डिफॉर्मेट से भी पहले निकोले ओरेस्मे। तो निकोले ओरेस्मे जो था वो क्लर्क था, एक पादरी प्रिस्ट थे वो चर्च के। तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में ज्योमेट्री का यूज किया था। और पियरे डिफॉर्मेट जो था, क्लर्क थी रेने डेस्कर्ट से भी पहले। फॉर्मेट ने क्या किया था, 3 डायमेंशन भी यूज कर लिया था, लेकिन 3 डायमेंशन को यूज करते समय उसने उसका जो फॉर्मेट का जो डिजाइन था कि वो पहले वो इक्वेशन लिखता था, यानी कि अलजेब्रिक इक्वेशन है, उस इक्वेशन से वो क्या करता था, ज्योमेट्रिकल फिगर पे काम करता था। और जो रेने डेस्कर्ट है इसका उल्टा काम करता था। ये पहले ये जो ज्योमेट्री है उसको प्राइमरी मानता था, यानी कि उस पर ध्यान नहीं दिया, प्राइमरी मानता था, और उसने ये अलजेब्रिकल पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया। और इसने फॉर्मेट ने क्या किया, ये इक्वेशन से कर्व लाइन पे गया, यानी कि वो कर्व लाइन पे ज़्यादा उसने काम किया।
लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि फॉर्मेट जो है सो अपना बुक पब्लिश नहीं कर पाया, या फिर कह सकते हैं कि उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो वहाँ की जो मनुस्क्रिप्ट है फ्रेंच की, जो भी पुस्तकें वगैरह भी है, उसके ज़रिए वो अलग अलग जगहों पे वो फैलता रहा, लेकिन बुक का फॉर्म कभी नहीं ले पाया। लेकिन रेने डेस्कर्ट ने क्या किया, 1637 में इसको क्या किया, पब्लिश किया। और जब पब्लिश किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जब रेने डेस्कर्ट पब्लिश किया, उस समय ये था फ्रेंच लैंग्वेज में। ठीक है, रेने डेस्कर्ट ने जब फ्रेंच में इसको पब्लिश किया, तो पब्लिश करते समय एक बहुत ही चालाकी भरा काम किया, या फिर कह सकते थे खुरापाती काम किया, कि उसने पब्लिश करते समय जब वो लिखता था तो कुछ कुछ गैप छोड़ देता था, यानी कि वो पूरा पूरा कंप्लीट नहीं रहता था, है ना। कभी इक्वेशन का कुछ गैप छोड़ दिया, कभी लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, तो ये इसके लिखने का पैटर्न था। और लिखते समय उसने लिखा भी था बुक के लास्ट में कि हम इसलिए गैप छोड़ रहे हैं ताकि जो नए मैथमेटिशियंस होंगे वो जब इसके बारे में पढ़ेंगे और जब वो फुल्ली पढ़ पाएंगे तो साथ साथ वो ये महसूस भी कर पाएंगे कि हमने भी रिसर्च किया है। यानी कि वो गैप इसलिए छोड़ा था कि गैप को जब दूसरे मैथमेटिशियन जब उसको पढ़ेंगे तो उस गैप को खुद से समझ करके भरेंगे और उसी हिसाब से उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि ऐसा बुक होने की वजह से ये बुक फेमस नहीं हो पाया, तो आगे चल करके 1649 में एक मैथमेटिशियन हुआ जिसका नाम है फ्रांस वैन स्कूटेन। फ्रांस वैन स्कूटेन, फ्रांस वैन स्कूटेन। इसका एक्चुअली जन्म हुआ 1615 से लेकर 1660 के बीच में। जन्म हुआ 1615 में और 1660 में ये मर गए, इनका देहांत हो गया। ये एक जगह है लाइडेन, फ्रांस में एक लाइडेन जगह है जहाँ पे लाइडेन यूनिवर्सिटी भी है। उसी लाइडेन यूनिवर्सिटी से रेने डेस्कर्ट ने ग्रेजुएशन भी किया है, उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। और उसी यूनिवर्सिटी के एक मैथमेटिक्स का इंजीनियरिंग वो स्कूल है, तो वहाँ के एक प्रोफेसर थे फ्रांस वैन स्कूटेन। तो रेने डेस्कर्ट ने उनके हेल्प से क्या किया, उनसे उसको ट्रांसलेट करवाया लैटिन लैंग्वेज में। ये तो पहले तो ज्योमेट्री जो उन्होंने दिया था वो फ्रेंच लैंग्वेज था, तो फ्रेंच से लैटिन में जब ट्रांसलेट करवाया तो उस समय सिर्फ फ्रांस वैन स्कूटेन ने काम नहीं किया था, इनके साथ इसके स्टूडेंट भी काम किए थे और क्या किए थे, इसको ट्रांसलेट किए थे। जब 1649 में ये बुक आ गया ट्रांसलेट होकर के, उसी समय ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज में था और लैटिन काफ़ी फैला हुआ लैंग्वेज था। और तो इसलिए, और वो जो गैप था, उन्होंने जो रेने डेस्कर्ट ने जो गैप छोड़ दिया था, उस गैप को उन्होंने क्या किया, फिल कर दिया और कंप्लीट होकर के वो बुक आई थी। तो सबके लिए समझने में वो आसान था। आसान होने की वजह से वो बुक क्या हो गया, फेमस हो गया। अब हम बेसिकली बात करते हैं कि रेने डेस्कर्ट ने ऐसा क्या किया जो यूक्लिड से अलग था। यूक्लिड जब काम किया तो उसने ज्योमेट्री है तो स्वाभाविक सी बात है, इसने पॉइंट पे और स्ट्रेट लाइन पे काम किया। लेकिन इसने पॉइंट के पोजीशन के बारे में बात नहीं की। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है ए बी का कुछ लेंथ होगा, फिक्स्ड लेंथ होगा, ये लाइन सेगमेंट है इसलिए इसका फिक्स्ड लेंथ होगा, ठीक है। तो इसने लेंथ के ऊपर काम किया कि ठीक है इसका लेंथ है सो 2 मीटर है, मान लेते हैं, और दूसरा भी है 2 मीटर है, तो उसका लेंथ क्या, दोनों का इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यूक्लिड ने जो काम किया वो पहले से लेंथ उसका मालूम है और उससे आगे काम किया, लेकिन इस पॉइंट के बारे में, उसके पोजीशन के बारे में डिटेल में यूक्लिड ने बात नहीं की। लेकिन इसी काम को रेने डेस्कर्ट ने किया, इसने पॉइंट पे भी डिस्कशन करना शुरू किया।
रेने डेस्कर्ट ने पॉइंट पे भी काम किया कि पॉइंट का पोजीशन क्या होगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, पहले तो एक ही कोऑर्डिनेट से, यानी कि कोई उसने डिजाइन इस तरह से फॉर्मेट डिजाइन किया, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं उसने एक ही एक्सिस का यूज किया था, तो इसको फिलहाल हटा देते हैं। जैसे कोई पॉइंट है, इसको मान लेते हैं 0, कोई पॉइंट है तो पॉइंट या तो ऊपर होगा नहीं तो नीचे होगा, तो ऊपर किया तो 5, नीचे किया तो उतना ही डिस्टेंस हुआ तो -5। तो एक ही कोऑर्डिनेट से क्या किया उसने, इसको बताया। एक ही कोऑर्डिनेट का यूज किया, दोनों का लेंथ इक्वल है तभी ऐसा कर सकते हैं। क्या किया उसने, एक ही कोऑर्डिनेट से क्या किया, इसको बताने की कोशिश किया कि ये एक्स एक्सिस से, ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस से 5 यूनिट ऊपर है और ये एक्स एक्सिस से क्या है 5 यूनिट नीचे है। तो उसने एक ही कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल किया, ठीक है। लेकिन आगे चल करके इसमें डेवलपमेंट्स जब हुए तो उसने 2 कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कैसे, अब ये वाई एक्सिस भी उसमें आ गया। तो अब इस पे जो है कि 1, ठीक है, इसको 0 मानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम चेंज कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट, जब रेने डेस्कर्ट ने जब 2 कोऑर्डिनेट्स पे बात करना शुरू किया तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 है तो हो जाएगा ये x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 5, यहाँ हो गया x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट -5। इस तरीके से 2 कोऑर्डिनेट का यूज करके रेने डेस्कर्ट ने पॉइंट को दिखाना शुरू किया। खैर अभी तो आप जानते हैं कि उसके बाद डिस्कवरीज हुए तो 3 डायमेंशन में भी आप यूज करते हैं। 3 डायमेंशन में 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट्स पे बात होती है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो ये हैं ही, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पहले आप समझ लें कि ये रेने डेस्कर्ट, रेने डेस्कर्ट्स, रेने डेस्कर्ट के नाम पे ही इस प्लेन का नाम कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन, और उसी के नाम पे कहा जाता है इस कोऑर्डिनेट को कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। प्लेन को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन और इस कोऑर्डिनेट को कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो पहले से डेस्कर्ट के समय से ही वो था, लेकिन अब जो है सो पोलर कोऑर्डिनेट्स पे भी बात होती है, उस पर भी डिस्कशंस होती है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। लेकिन जो शुरुआती में जो सबसे पहले दिया था रेने डेस्कर्ट ने दिया था, जो कि उसका नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और इस प्लेन को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। और इसका भी नोमेनक्लेचर हुआ कि जो x कोऑर्डिनेट है ये y कोऑर्डिनेट है, और इस पर भी बातचीत हुई कि कौन पहले लिखा जाएगा। तो जो x, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो पहले लिखा जाएगा और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो बाद में लिखा जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर हुई। अब ये भी देखा गया कि ये जो x एक्सिस है ये y एक्सिस है, x एक्सिस है x डैश x, y डैश y बाई डैश, x x डैश
वाई वाई डैश, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है वो क्या है, ओरिजिन है, वो क्या है, ओरिजिन है। इधर राइट हैंड साइड में 1 2 3 माइनस में इधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस में, नीचे जाएगा तो माइनस में, इस तरीके से। अब ये जो डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्योंकि नोमेनक्लेचर पहले से जो है हम उसी पे बात कर रहे हैं, अब ये भी क्वेश्चन मत उठा सकते वैसे आप कि इसका 1 2 3 इधर से ही क्यों हुआ, इधर से क्यों नहीं हुआ। तो कार्टेशियन रेने डेस्कर्ट ने जो पहले नोमेनक्लेचर किया उस पर कोई रीजन इसके पीछे नहीं है, जो वो नाम पहले दे देता वही नाम रहता। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस में है, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस में है, तो इसको बोलते हैं प्लस प्लस कोऑर्डिनेट। ये है आपका एक्स कोऑर्डिनेट है सो प्लस में है, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में है, वाई कोऑर्डिनेट प्लस में है। तो पहले तो माइनस वाला हो गया फिर प्लस वाला हो गया, तो माइनस प्लस कोऑर्डिनेट, इसमें तो दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस कोऑर्डिनेट इसमें हो जाएगा एक्स कॉर्ड, पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा प्लस में, फिर वाई कोऑर्डिनेट तो माइनस, यानी कि ये प्लस प्लस फर्स्ट कोऑर्डिनेट, माइनस प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट, माइनस माइनस थर्ड कोऑर्डिनेट और प्लस माइनस फोर्थ कोऑर्डिनेट। यानी कि कोई पॉइंट दिया हुआ है, कोई पॉइंट दिया है, आप उस पॉइंट के साइन से बता सकते हैं कि ये किस कोऑर्डिनेट में होगा, राइट। ये होगा आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब इसमें एक छोटी सी बात समझाते हैं कि क्या है एक्चुअली ये। यहाँ पे कोई पॉइंट है, P कोई पॉइंट है, यहाँ पे 6 है तो x को x से 6 होते हैं, 6 हो गया, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 हो गया। सामान्य तौर पे अगर आपसे पूछा जाए कि P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट तो x एक्सिस पे लिखा होगा वही उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y एक्सिस पे लिखा होगा वही y कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन अगर इसको हम डिफाइन करना हो कि किसी भी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, तो किसी भी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस, ये क्या है 6 है, ये भी 6 होगा, ये डिस्टेंस क्या हो गया 6 होगा, ये 6 है इसलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 6 है। तो किसी भी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द y एक्सिस। x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड y एक्सिस। जो x कोऑर्डिनेट है, जो x कोऑर्डिनेट है वो डिस्टेंस क्या है, पॉइंट और y एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है। उसी तरीके से जो y कोऑर्डिनेट होगा वो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड, सिंपल सी बात है, उल्टा हो जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा। तो ये जो 5 है, जो y एक्सिस है, वो जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, पॉइंट और x एक्सिस, ये क्या है, पॉइंट और x एक्सिस के बीच का क्या है, ये डिस्टेंस है। तो y कोऑर्डिनेट जो होता है पॉइंट और x एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होता है, और जो x कोऑर्डिनेट होता है जो पॉइंट और y एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होता है।
तो आप अगर डिफाइन करना हो कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द एक्स एक्सिस, उल्टा हो जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट और वाई एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है और वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट और एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से रेने डेस्कर्ट ने पॉइंट को प्लॉट करने का तरीका बताया। ठीक है, साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे, जब भी आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो ये दो पॉइंट होगा, ए और बी दो पॉइंट है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2, इसका कोऑर्डिनेट है 3,4। तो ये जो दो पॉइंट है इसके बीच का पहले डिस्टेंस निकालेंगे हम। कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे दोनों के बीच का, और फिर हम आगे काम करेंगे इस पे। जो यूक्लिड ने काम किया था वो यहीं से शुरू किया था, वहाँ पे वो डिस्टेंस पहले से मालूम था, उसके आगे उसने काम किया था। लेकिन यूक्लिड ने थोड़ा सा और पीछे आकर के उसके पॉइंट के पोजीशन के ऊपर बात किया और तब उसके आगे उसकी डिस्कशन शुरू हुई। और स्वाभाविक सी बात है, जब उसने पॉइंट के बारे में बात किया तो अलजेब्रा को भी उसमें उसको इंक्लूड करना पड़ा, और कैसे करना पड़ा हम बात करेंगे अगली वीडियोज में। Thank you for watching these videos.